कुछ लोगों का सवाल ये है कि पैसा जमा होने के बाद भी आप इंजेक्शन नहीं दिलाएंगी बच्चे को। उन वैसे लोगों को आप क्या कहेंगी? उनके लिए आपके पास क्या जवाब है कि मनीष कश्यप आप सिर्फ और सिर्फ आयांश के लिए ही आवाज क्यों उठा रहे हैं? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बीमार हैं। 200 बहुत से लोगों का कहना है कि आप पत्रकारिता के स्तर को खराब कर रहे हैं। आपके नजर में नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ आयांश की माताजी नेहा जी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने गांव गई थी और इनके गांव जाने से पहले एक खबर बहुत तेजी से प्रसारित किया जा रहा था और उसे प्रचारित भी किया जा रहा था कि गांव के लोगों के नजर में ये लोग एक फ्रॉड है। नेहा जी, जब आप गांव गई थी तो किस तरह का माहौल था आपके गांव में? सर सब लोग वहां खड़े थे ये देखने के लिए कि हाँ आयांश आ रहा है। आयांश से मिलने के लिए सब लोग बेचैन थे, क्योंकि सर सब लोगों को पता था कि आयांश को इतनी बड़ी बीमारी है, ये वो सब लोग जान रहे थे, इसीलिए आयांश को देखने के लिए सर सब लोग खड़े थे। वहां इस तरीके का कोई व्यवहार आपके साथ नहीं किया गया जिस तरीके का दिखाया जा रहा था? नहीं सर, आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत लोगों ने वहाँ न्यूज भी कवर किया। तो सर उससे कहीं आपको लगा कि कुछ जो जैसा दिखाया गया वैसा उन वीडियोज में कुछ हो रहा है? आपका कुछ दिनों पहले एक लाइव वीडियो आया था जिसमें आप काफी भावुक हो गई थी और किसी पत्रकार के बारे में बता रही थी कि आप उन्हें तब भी भाई कहती थी और अब भी उन्हें भाई कहती है। उनके द्वारा खबर प्रचारित किया गया था कि आयांश को बीमारी नहीं है, तो जी क्या वाकई में आयांश को बीमारी नहीं है? सर, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं गलत रहती या गलत बोलती तो एक जन दो जन गलत खबरें दिखाते, इतने सारे भाई लोग जो मीडिया लोग आते हैं वो लोग सारी उसकी खबर गलत ही दिखाते। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि मैं तो इसकी जो भी एक्टिविटीज है वो सारी चीजें मैं दिखा रही हूँ कि बच्चे का नेक कंट्रोल नहीं है, बच्चे का मूवमेंट नहीं है। तो सर ये बीमारी के लिए अगर ये सब चीज पर्याप्त नहीं है तो फिर हमारे पास सर निम्हांस का सर्टिफिकेट है, उससे तो लोगों को लगना चाहिए। या फिर अगर उससे भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये लोग सब लोग एक जगह बताएं, किसी हॉस्पिटल का नाम ले, मैं वहां फिर से टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ सर, बस लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए। कुछ लोगों का सवाल ये है कि पैसा जमा होने के बाद भी आप इंजेक्शन नहीं दिलाएंगी बच्चे को। उन वैसे लोगों को आप क्या कहेंगी? उनके लिए आपके पास क्या जवाब है? सर मैं दिन रात एक करके, मेरे हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है, वो जेल में है, मैं दिन रात यहाँ बैठकर सर यही काम कर रही हूँ कि कैसे भी पैसा इकट्ठा हो जाए, बच्चे को ट्रीटमेंट दे दिया जाए। और सबसे बड़ी बात सर, जो मेरे पास पैसे हैं ना वो कोई भी आकर ले जाए, बस उसके बदले मेरे बच्चे को इंजेक्शन दिलवा दे। इससे ज्यादा मैं सर क्या बोल सकती हूँ? मतलब एक यही चीज है सर कि जो मेरे पास पैसा है आज तक जो भी जमा हुआ है करीबन 6 करोड़ 95 लाख के आसपास, वो कोई ले ले और बच्चे का इंजेक्शन दिलवा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी आपने सुना नेहा जी को, इन्होंने बताया कि जब ये गांव गई तो इनके गांव में जिस तरीके का बताया जा रहा था और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं उस तरह का कोई माहौल नहीं था जिसमें इन्हें फ्रॉड समझा जाए। अब हम कुछ सवाल मनीष कश्यप से भी करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप आयांश को बचाने पर ही इतना जोर क्यों? हमारे साथ मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप से मेरा सीधा सवाल कि मनीष कश्यप आप सिर्फ और सिर्फ आयांश के लिए ही आवाज क्यों उठा रहे हैं? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बीमार हैं। 200 वीडियो मेरा अस्पताल के ऊपर बना है, आप जाके देख सकते हैं। जब ये लोग सवाल जब उठा रहे हैं ना, अपने अपने घरों में दुबके हुए थे ना, कोरोना काल में मैं अस्पताल में घुस घुस के लोगों के लिए बेड का व्यवस्था करा रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का व्यवस्था करा रहा था, और जिस अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी थी उस वेंटिलेटर की कमी को दिखा के वहां पे दुरुस्त करा रहा था। क्या ये आप किसी व्यक्ति विशेष मरीज के लिए कर रहे थे? नहीं, सबके लिए? पूरे समाज के लिए कर रहा था। जिस अस्पताल में मैं चल जाता था ना, वहां पे लोग कहते थे कि अब आ गया मनीष कश्यप, अब इसका धजिया उड़ा के रख देगा। जिस अस्पताल में मैं जाता था वहां पे लोग कहते थे, और मेरा वीडियो डाला हुआ आप देख सकते हैं। जो लोग ये 200 रुपए का जियो का पैक डलवा के जो है ना 2 महीना तक बकचोदी करते हैं ना, उन्हीं से कहना चाहता हूं कि एक बार जाके देखे कि मैं आवाज उठाता था कि नहीं। छोड़िए, मैं एक बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहा हूं, वो लोग भी एक एक बच्चे को बचाने का प्रयास करेंगे तो शायद बिहार में मैक्सिमम जो है 10 से 15 लाख बच्चे बीमार होंगे और सारे के सारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। मैं अगर मनीष कश्यप एक बच्चे को बचा सकता है, एक स्वस्थ मनीष कश्यप, एक काबिल मनीष कश्यप अगर एक बच्चे को बचा सकता है,
तो मेरे जैसे जितने भी स्वस्थ लोग हैं, युवा लोग हैं, वो अगर जितने भी बीमार लोग हैं उनको एक एक आदमी को बचाने का प्रयास करेंगे तो पूरा बिहार की बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बीमारी दूर थोड़ी करना है, खुद का मानसिकता को जो है ना बीमार कर देना है, और बीमार लोगों को कोई मदद ना करे इसके लिए दूसरे किसी का टांग खींचना है। अभी तक जो भी पैसा जमा हुआ है, जहां एक तरफ बोला जा रहा है कि सिर्फ मनीष कश्यप इस मुहिम में बहुत बढ़ चढ़ के आ गया, आपको क्या लगता है कि ये शुरू से आप जाके देखिए, एक नहीं ऐसे सैकड़ों पत्रकार शुरू से यहाँ पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं, जाते हैं, आते हैं, वीडियो बनाते हैं, जाते हैं। अब उन लोगों को जलन इस बात का हो गया है कि सबसे ज्यादा मेरा वीडियो का व्यू चला जाता है। अब जाके देखिए ना, जिस दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन से भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं, उसके एक दिन पहले से भी बहुत सारे, मेरे आने से पहले से वीडियो बनाते हैं यहाँ पे लोग। अब मेरा व्यू सबसे ज्यादा चला जा रहा है तो मेरे पे सबसे ज्यादा सवाल किया जा रहा है। तो ये मेरी गलती थोड़ी है कि मेरा वीडियो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि सिर्फ अयांश का मुद्दा पे मनीष कश्यप पट के, अयांश का मुद्दा पे मनीष कश्यप पट के। उसके अलावा भी मैंने जिस भी मुद्दे पे, झारखंड के एक जंगल में जाके वीडियो बनाया वो भी मिलियन क्रॉस हो गया, झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पे जाके वीडियो बनाया वो भी मिलियन क्रॉस हो गया, पटना एयरपोर्ट की दुर्गति देखिए, वहां पे जो है करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, जाके मीडिया वाले लोग उस चीज को दिखाए, वहां पे वीडियो बनाया वो भी मिलियन क्रॉस हो गया। तो अब उसमें मेरी क्या गलती है कि लोग मेरे वीडियो को शेयर करते हैं। पटना में वो जो बैनर लगा था, बेवजह रोड में खड्डा किया जा रहा था, वो वीडियो बनाया वो भी मिलियन क्रॉस हो गया। तो इस बात से जलन है लोगों को कि मनीष कश्यप का वीडियो इतना लोग क्यों देख रहे हैं, इसीलिए इसका टांग खींचो, इसको पीछे करो। बहुत से लोगों का कहना है कि आप पत्रकारिता के स्तर को खराब कर रहे हैं। आपके नजर में आप पत्रकारिता जाके क्या देखिए है? ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्रकार हो तो मनीष कश्यप जैसा। तो यही बात उन लोगों को जलन हो रहा है ना कि मनीष कश्यप ये 4 दिन का लवंडा जो है हम लोगों के पत्रकारिता पे भारी कैसे पड़ रहा है। हम लोग जो है अपने आप को मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट बता के, जर्नलिज्म का ये बता के, परिभाषा करके जो है हम लोग इतने दिन से जो है मीडिया लाइन में हैं, और मनीष कश्यप इतना हाईलाइट क्यों हो गया। तो इस बात का भी बहुत सारे लोगों को जलन है। मैं पत्रकारिता के स्तर को डाउन कर रहा हूं मैं, तो फिर उन लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाके 500 रुपया लिफाफा और रसगुल्ला चाप के आते हैं, और जहां पे दिखाना रहता है वो चीज नहीं दिखाते हैं, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? मनीष भाई, मतलब मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर मनीष कश्यप को एक लाइन में बताना हो कि पत्रकारिता क्या है तो मनीष कश्यप क्या बताएंगे? बस ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ किसी के लिए भी खड़े हो जाइए, उसी को पत्रकारिता कहते हैं। तो वैसे लोग जो सवाल कर रहे हैं कि आप, वो सवाल तो जिस दिन वो अपने घर में पैदा हुए थे ना, उस दिन भी अपनी माँ से सवाल किए थे, पैदा कर दी, इतना जल्दी क्यों निकाल दी मुझे। तो वैसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? वो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन अपनी माँ से सवाल किए थे। अगर लोगों का कहना ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आयांश के लिए, लोगों का नहीं, कुछ लोगों का शब्द जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का नहीं कहना है, कुछ लोगों का कहना है। और हाँ, सिर्फ अयांश के लिए लगे हैं, तो मैं सिर्फ बाढ़ पे भी लगा था, सिर्फ बाढ़ का ही खबर दिखा रहा था। उस समय कोरोना के समय में सिर्फ अस्पताल का खबर दिखा रहा था, सिर्फ अस्पताल का। मैं अभी सिर्फ अयांश पे लगा हूं। एक समय मैं लगा था सिर्फ रोड पे, सड़क पे, कि सड़क में सुधार हो। एक समय मैं लगा था सिर्फ भ्रष्टाचार पे। तो ये सिर्फ शब्द जो है ना, वही मुझे मेरे मतलब कि पत्रकारिता के स्तर को जो है ना ऊपर ले जाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। अच्छा मनीष भाई, एक चीज बताइएगा, हम लोग भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप भी अपने स्तर की पत्रकारिता कर रहे हैं जिसको आपने परिभाषित भी किया। एक शब्द होता है आरोपी। आपको क्या लगता है कि किसी भी आरोपी को सीधा समाज के द्वारा दोषी साबित कर देना चाहिए या न्यायिक प्रक्रिया का? उसके ऊपर जो है ना एक शब्द होता है जुडिशियरी, वो निर्णय करता है ना कि आरोपी कौन है कौन नहीं है। आज जो है इसके हिसाब से तो कहा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री भी आरोपी हैं, दोषी हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी हत्या का केस बहुत बार जो है तेजस्वी और तेज प्रताप यादव अक्सर आवाज उठाते रहते हैं और बोलते हैं। तो ये चीजें हैं, जब तक न्यायालय उनको दोषी नहीं साबित कर सकता है तब तक वो दोषी नहीं है। तो अभी आपने सुना मनीष कश्यप को, इन्होंने बताया कि ये सिर्फ आयांश के लिए नहीं बातें करते हैं। जब अस्पताल का मुद्दा उठाया था तो सभी लोगों के लिए बातें की थी इन्होंने, और इनका एम्बुलेंस वाला भी एक वीडियो आया था, और भी कई समस्याओं पे ये बात करते हैं। और एक चीज इन्होंने कहा
कि न्यायिक व्यवस्था में जब तक किसी का दोष साबित ना हो जाए वो निर्दोष होता है, लेकिन आजकल सामाजिक व्यवस्था में जब तक कोई निर्दोष साबित ना हो जाए तब तक समाज उसे दोषी मानता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।